देखा कि ती खाना बनाती है और जंकू खाना खाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। आपकी माँ पहले कच्ची पत्ता की चटनी बनाती थी, मतलब अभी नहीं बनाती है क्या? ये बात सुन के जंकू उदास हो गया और कुछ बोला नहीं, चुपचाप खाना खाया और उठ के चला गया हाथ धोने के लिए। ती वहाँ चुपचाप खड़ी थी और मन में सोचने लगी, ऐसा मैं क्या बोल दी जो सुन के वो उदास हो गए। यही सब सोचते हुए ती वो प्लेट लेके धो के रख देती है और बोलती है, अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। जंकुक अपने रूम में जाके चुपचाप बैठा हुआ था और ती बोल के चली गई और बर्फी को उसके घर छोड़ दी। ती घर जाके देखती है कि 9 बज गए, तो वो जल्दी जल्दी काम खत्म करती है कि काम खत्म होने के बाद वो कॉलेज जाएगी। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है आकाश की मम्मी का। आकाश की मम्मी बोलने लगी कि आज आकाश को 2 घंटा ज़्यादा पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो ती कुछ देर सोच के बोलने लगी, पर आंटी तब तो मुझे घर आने में बहुत लेट हो जाएगी तब, क्योंकि आज मैं रिया को भी तो 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि कल उसका भी एग्ज़ाम है। रिया के घर से आकाश के घर तक जाने के लिए तो 5 से 6 बज जाएंगे। उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाऊंगी आकाश को, तो फिर घर आते आते तो बहुत देर हो जाएगी। आकाश का घर भी तो हमारे घर से बहुत दूर है। आकाश की माँ बोली, पर हमारे घर तो 30 मिनट लगता है रिक्शा से आने में, तो फिर 1 घंटा कैसे? अब आकाश की माँ को पता तो नहीं है कि ती सब जगह चलकर जाती है पैसा बचाने के लिए, और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं है। ती हाँ कर देती है, क्योंकि आकाश इंग्लिश में हमेशा ही फेल करता है। तो ती सोचती है कि इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाऊंगी तो अच्छा एग्ज़ाम देगा और पास हो जाएगा, इसलिए वो हाँ कर देती है। फ़ोन रखने के बाद ती अपने मन में बोलती है, मैं हाँ तो बोल दी हूँ कि मैं जाऊँगी पढ़ाने के लिए, पर आते आते वहाँ से 8-9 बज जाएंगे। इतनी रात को अकेले वहाँ आऊँगी, वो रास्ता भी तो खाली रहता है, कहीं कुछ गलत ना हो मेरे साथ। ती तैयार होकर कॉलेज चल जाती है और कॉलेज में जाके भी वो वही सोचती है कि मैं बोल तो दी हूँ, अब वहाँ से मैं पढ़ा के अपने घर रात में कैसे जाऊँगी। ये सोच के ती को डर लगता है। तभी जिमिन ती से पूछती है, क्या हुआ ती, तुम इतना क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रही। लगता है आज जंकू कॉलेज नहीं आया है। ऐसा मैं क्या बोल दी जिसकी वजह से वो आज कॉलेज नहीं आया? पापा, मैंने बैंक का सब काम खत्म कर दिया है, अब आप टेंशन मत लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है। और बेटा सुनो, इस बार क्रिसमस की छुट्टी में तुम घर आना प्लीज़ बेटा। ओके पापा, मैं आऊँगा। 20, 21, 22, 23, 24। ओ माँ, सामने तो जंकू है ही नहीं। मैं भी ना, रोज रोज वो क्यों आएगा मेरे सामने? ठीक 25 कदम के बाद ती को जंकुक दिखाई देता है। जंकुक अपने पापा को बाय बोल के फ़ोन अपने जेब में रखता है और ती जंकुक को देख के सोचती क्या बोलेगी बोल के वो उसके सामने से जाने लगती है। तभी जंकुक उसे बोलता है, रुको। क्या? थैंक यू। पर क्यों? मुझे भात और पत्ता का चटनी खिलाने के लिए। ओह सॉरी। सॉरी क्यों? मैं तब आपसे पूछी थी ना कि आपकी माँ वो पत्ता का चटनी क्यों नहीं बनाती है, तो इससे आप दुखी हो गए थे ना, इसलिए सॉरी। ओह इट्स ओके, वैसे भी तो तुम्हें सब कुछ पता नहीं है ना। अच्छा तो अब मैं जाती हूँ, ये बोल के ती वहाँ से चली गई आकाश को पढ़ाने के लिए, और जंकुक भी चला गया क्योंकि उसे कॉलेज में आज बहुत काम था इसलिए। ती आकाश को पढ़ाने के बाद वहाँ से निकलती है तो देखती है 8 बज गए हैं, बाहर बहुत अंधेरा है। ती डरते हुए निकल के जाती है रास्ते में। ती डर के मारे जोर जोर से चलने लगती है। एक गली खत्म होने के बाद दूसरी गली में जब जाती है तब देखती है ती देखती है कि सामने 5 लड़के बैठे हुए हैं जो ती को बहुत अजीब नज़र से देख रहे हैं। ती उन्हें देखते हुए जोर जोर से और भी ज़्यादा चलने लगती है। फिर उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जब पीछे घूम के देखती है तो वही 5 लड़के उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ती दौड़ने लगती है तो उनमें से 2 लड़का उसे आके सामने से रोक लेता है। ती डर जाती है उन्हें देख के और
ऐसा लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगी, पर फिर भी वो उन्हें बोलती है डरते हुए, आप लोग मेरे सामने क्यों खड़े हो? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आहा सुंदरी, इतनी रात में एक खूबसूरत लड़की हमें मिल जाए और हम उन्हें जाने दें, कैसे हो सकता है? ती बहुत डर जाती है और डरते हुए इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे समझ आता है कि वो कहाँ है। उसके एक तरफ तो बिल्डिंग है और दूसरी तरफ ग्राउंड है। तो ती सोचती है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे अपनी इज्जत बचानी होगी इनसे। वो लड़के ती को सामने आके उसका दुपट्टा छीन लेते हैं और ती वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है और भाग के एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाती है। वो लड़के अब ती को नहीं ढूंढ पाते तो वो वापस चले जाते हैं। इसके बाद ती अपने हाथ में देखती है कि उसे चोट लग गई है, क्योंकि वो लड़कों ने उसका दुपट्टा छीन लिया था जबरदस्ती उससे। कुछ देर वही बिल्डिंग में छुपने के बाद ती देखती है वो गुंडे चले गए, तो फिर वो अपने घर की ओर जाने लगती है और घर जाके रो रो के देखती है कि उसका ड्रेस भी थोड़ा सा फट गया है और उसके हाथों में नाखून के निशान लग गए हैं, जो कि उस लड़के ने उसका दुपट्टा छीन लिया था उससे, तभी उसका ड्रेस भी फट गया था और उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। रोती हुई बोलती है, कोई बात नहीं, ये ड्रेस भी फट गया तो वो दुपट्टा ले गया भी तो कोई बात नहीं। मेरी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये दुपट्टा क्या, कुछ भी नहीं। वो कपड़ा निकाल के धो देती है और बाहर सुखाने चली जाती है। अचानक से ही वो बाहर आसमान में देखते हुए रोने लगती है बहुत जोर से और जमीन में बैठ जाती है और बोलने लगती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। गॉड जी, आपने मुझे अनाथ क्यों बनाया? आपने मुझे इतना असहाय क्यों बनाया? और इतना दिनों से मैं सब इंसानों का फेस देख रही हूँ, मैं अपने दुख में इंसानों को समझ पा रही हूँ, उनका असली चेहरा देख पा रही हूँ, उनके अंदर बसे दरिंदे को मैं देख पा रही हूँ। बाहर तो कुछ और, अंदर मन में कुछ और ही चलता है उनके। मैं क्यों इतना सह रही हूँ गॉड जी? आपने क्यों मुझे ऐसा बनाया? आज तक मैंने अपनी इज्जत को उन दरिंदों से बचाए रखा है, पर अब लगता है कि वो भी मैं बचा नहीं पाऊंगी। गॉड जी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब मैं और नहीं सह पा रही हूँ। ना माँ है, ना पापा है, ना कोई भाई बहन है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझे देखने के लिए किसी को आपने क्यों नहीं भेजा गॉड जी? मेरी खुद की जिम्मेदारी मैं खुद ही उठा रही हूँ बचपन से। अपना ध्यान खुद ही रखती हूँ, अगर नहीं रख पाई तो भी मर जाऊंगी, पर मरने भी तो आप नहीं दे रहे हो गॉड जी, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? इतना सब बोलने के बाद ती अपने आप को संभालती है, फिर चुपचाप होकर चली जाती है, अपने बेड में सो जाती है। उसे भूख तो लगी है पर वो खाना नहीं खा पाती है। वो दृश्य उसके सामने रहता है कि कैसे उन दरिंदों ने उसको छेड़ा, क्या हो जाता आज अगर वो वहाँ से नहीं आ पाती तो। आज के लिए बस इतना ही आदमी। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एक्चुअली ये पार्ट बनाते टाइम मुझे भी रोना आ गया और मैं बहुत दुखी हो गई, इसलिए मैं और स्टोरी को आगे नहीं कर पाई। पर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये स्टोरी आपके दिल को छू जाए, तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।